ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, उससे आपको जो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से रिलेटेड जितने भी टाइप के यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ दिया रहेगा, किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो सकता है। ओके, किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सभी लोगों को पता है सी कांस्टेंट है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ओके, तो इस तरीके से आपको जैसे यहाँ पर फर्स्ट देख रहे हो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इवेल्युएट करना है, इसका आंसर क्या आएगा। तो हम सभी लोगों को पता है या आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर एक तो सम ऑफ जीरोस चलता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी इज़ व्हाट, माइनस बी ये ऑलरेडी फॉर्मूले में है, यानी बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स के साथ रहने वाला, एक्स के साथ रहने वाला बी। ओके, और ए क्या है, ए है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ओके, तो इस तरीके से आपको ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए सबसे पहले तो। और एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। एंड व्हाट इज सी, सी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी सी इज़ द कांस्टेंट। क्या है, सी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और ए जो है आपका, वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे यह ये भी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओनली। तो हमको बस इस फॉर्म में ही चीज़ें चाहिए होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा में या फिर अल्फ़ा बीटा में। ठीक है, अभी हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको फिर इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं फर्स्ट को इवेल्युएट करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, क्योंकि हमें डायरेक्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर मैंने होल स्क्वायर कर दिया तो देखिए क्या मिलता है मेरे को, अल्फ़ा स्क्वायर मिलेगा प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अब हमको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी, हमको इस चीज़ की वैल्यू चाहिए। ओके, तो इस चीज़ की वैल्यू के लिए इस वाले चीज़ की, यानी कि देखिए ये आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पी लिख रहा हूँ, एंड दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज़ सम ऑफ जीरोज एस लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू को, हमें ये वैल्यू चाहिए। तो ये जो चीज़ होगी वो क्या होगी, या तो आप ऐसे लिख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा, गिव्स यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इतना होने के बाद देखिए मैं बहुत धीरे धीरे और आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा यहाँ से। ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो अच्छे से सीख लीजिए। अब क्या करोगे, यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद देखिए ये आपको सम ऑफ जीरोज़ हो गया और ये आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो गया। तो सभी लोगों को पता है कि सम ऑफ जीरोज़ क्या है, यहाँ पर माइनस बी बाई ए है, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा क्या है, सी बाई ए है। जस्ट जब आप इसको इतना सॉल्व कर लोगे आपको क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मैंने ये एक जो जनरल टर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ले रखी है। आपको यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 3x स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, जैसे कि अगर ये आता है, मान लो कि मैंने दे दिया यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो देखो यहाँ पर जो b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू ऑलरेडी -2 में है। ओके, b की वैल्यू ऑलरेडी -2 है, और इसका मतलब यहाँ फॉर्मूले में पहले से माइनस है, तो आप ऐसे रखोगे, माइनस ब्रैकेट में रखोगे, नहीं तो ये आपका वहीं पर गलत हो जाएगा। अगर सोचोगे कि -2 रख दूं और a की वैल्यू रख दूं, a की वैल्यू जो कि 3 है, ये गलत हो जाएगा, जबकि आंसर होना चाहिए था 2/3। ओके, यानी b बाई ए का मतलब 2/3, यानी कि माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, यानी कि जहाँ पर भी आपको नेगेटिव साइन दिख जाता है उसको ब्रैकेट में रख के ही सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या है, आपको यहाँ देखिए ये है, इतना है सेकंड, अल्फ़ा बाई बीटा है
और बीटा बाई अल्फ़ा है। तो इस फॉर्म में हमें तो इस फॉर्म में चाहिए होता है, या तो सम ऑफ जीरोज में चाहिए या हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में चाहिए। ओके, दो ही चीज़ में चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलसीएम। देखिए ये आपका अल्फ़ा बाई बीटा है प्लस बीटा बाई अल्फ़ा है। तो इन दोनों का एलसीएम, दोनों में कोई कॉमन है नहीं है, तो दोनों एलसीएम आ जाएंगे, आपका अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब ये बीटा यहाँ पर ऑलरेडी है, तो बीटा से बीटा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा अल्फ़ा। फिर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज़ योर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा है यहाँ पर तो बीटा आ जाएगा, तो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अभी देखो इस चीज़ की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ निकाल रखी है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। ये आपका पूरा, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला टर्म ये निकाल रखा है अभी फर्स्ट वाले से। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आप एज इट इज़ यहाँ रख सकते हो, ये वाली, कि ये होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी है। अल्फ़ा बीटा का मतलब ये तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रहा है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, ये सम ऑफ जीरोज, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे पूरा माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, और यहाँ पर भी सी बाई ए रख के, तो आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड देखिए, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देते हैं। यहाँ पर 1/अल्फ़ा क्यूब है प्लस 1/बीटा क्यूब है। ओके, बस आपको क्या करना है, बस आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। सेकंड था ये आपका, आप थर्ड देखिए। ठीक है, थर्ड में क्या है, थर्ड में 1/अल्फ़ा क्यूब है प्लस 1/बीटा क्यूब है, सॉरी बीटा क्यूब है, इज इक्वल टू। तो यहाँ पर भी देखो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा हमारा एलसीएम, ये बनेगा अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब। ओके, तो यहाँ यहाँ है, सॉरी यहाँ स्क्वायर लिख दे रहा हूँ बार बार, तो ये बन गया आपका एक 1 1 है तो ऊपर, तो सीधा सीधा अल्फ़ा क्यूब प्लस एक बार बीटा क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि क्या होती है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, ये होता है जब भी आपका प्लस में होता है तो ये बनेगा आपका ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। और एक होती है आपकी, यहीं लिख देता हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए माइनस बी, और यहाँ ए स्क्वायर और प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। इसमें आपका सारा ही प्लस होता है, बस यहाँ प्लस और माइनस से याद रखना है आपको। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो आगे हम क्या लिख सकते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का मतलब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखिए इसको हम लिख देंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ओके, माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर, तो इसको हम लगाते हैं ब्रैकेट, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब तो लिख सकते हैं ना, दोनों पे क्यूब है, इसका भी क्यूब हो रहा है और इसका भी क्यूब है, तो ये तो सी बाई ए कर दोगे और उसका क्यूब कर दोगे, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको देखिए दिस इज़ योर सम ऑफ जीरोज ऑलरेडी आ चुका है, बस हम इसको इसको अब अरेंज करना है। ओके, तो इसको अरेंज करने के लिए क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे, ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा रहेगा, इनको एक साथ ले आओ, यानी जो अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर है माइनस अल्फ़ा बीटा है, इसको एक साथ लिख दो, और यहाँ पर आपका ये अल्फ़ा और बीटा का होल क्यूब। ठीक है, इतना करने के बाद आगे के स्टेप क्या करोगे आप, ओके, आगे के स्टेप में क्या लिखोगे, देखो ये आपको फिर वही चीज़ दिख रही है यहाँ पर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि मैंने अभी लिख के दिखाया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये वाला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा है ही, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट ले लो, और फिर यहाँ पर एक काम करते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, ये क्लोज, फिर यहाँ पर माइनस अल्फ़ा बीटा। ओके, और फिर ये हो गया हमारा इस तरीके से, और ये नीचे अपना सेम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। ठीक है,
और क्या हम लिख सकते हैं, अब देखो सब चीज़ हमारा कैसे आ रहा है, अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देखिए सम ऑफ जीरोज हो गया, यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोज लगाओगे, फिर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाओगे, यहाँ पर आपका अल्फ़ा बीटा नोट टू है ये, दिस इज अल्फ़ा बीटा। एक मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं अल्फ़ा बीटा, तो ये भी आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो अगर इसको चाहो तो आप खोलोगे ना, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस और माइनस हो गया, थ्री अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो इसको एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोज हो गया, फिर यहाँ पर ये आ गया आपका, और इसको ऐसे ही लिख दो, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये वाला माइनस टू और ये वाला माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस का थ्री अल्फ़ा बीटा। ओके, इतना कर दिया आपने, और नीचे तो है ही अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो ये आपका आंसर बन जाएगा किसके लिए, इस पूरे के लिए, इस पूरे के लिए वन बाई अल्फ़ा एंड वन बाई बीटा, सॉरी वन बाई अल्फ़ा क्यूब प्लस वन बाई बीटा क्यूब। ओके, ध्यान से देखते जाइए, आपको चीज़ें आ जाएगी, नहीं आ रही तो एक दो बार और वीडियो को देख सकते हो घुमा फिरा के। ओके, अगला देखो ज़रा, तो कहाँ गया, फोर्थ, फोर्थ में क्या, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको देखो, यहाँ तो सीधा हमको दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हमको करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ ऊपर वाले को उठा लीजिए, ऊपर वाला हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये बन जाएगा आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या बनेगा, ये वाला ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा आपको सेम टू सेम, अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ अल्फ़ा बीटा, ख़त्म बात, ये आपका आंसर बन गया। अब करना क्या है, यहाँ पर देखो ये सम ऑफ जीरोज़ है, इसको रखोगे माइनस बी बाई ए, इसको सॉल्व कर दोगे, जो भी बी की वैल्यू ए की वैल्यू है, फिर यहाँ रखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ये रख दोगे, फिर माइनस थ्री इंटू अल्फ़ा बीटा यानी सी बाई ए, ऐसे रखते जाओगे, कहने का मतलब ये है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट भी हो गया, इजी है। फिफ्थ पार्ट देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा है, पहले लिख लेते हैं एक बार क्या है फिफ्थ पार्ट। दिस इज योर फिफ्थ पार्ट, क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस फिर बीटा होगा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर अपॉन अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा इसका कि किस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में चलना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में चलना है, ध्यान रखना है बस। तो इन दोनों का ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम हम लोग, तो ये सीधा सीधा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, बीटा बीटा है, अल्फ़ा यहाँ पर एक है और अल्फ़ा स्क्वायर है, तो अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, प्लस फिर से वही आ गया आपका अल्फ़ा अल्फ़ा है, बीटा स्क्वायर और बीटा कितना बन गया, बीटा क्यूब बन गया। अभी देखिए सॉरी, यहाँ पर बीटा क्यूब बन गया, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ऑलरेडी हम डराइव कर चुके हैं, क्या मिलता है हमको, ये वाली पूरी की पूरी इक्वेशन मिल जाती है, और बस यहाँ पर अल्फ़ा बीटा एक लग गया है, इसका मतलब हम सीधा लिख देंगे इसको अल्फ़ा प्लस बीटा में, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फ़ा बीटा, और नीचे बस यहाँ पर एक जुड़ जाएगा आपका क्या, अल्फ़ा बीटा, जो कि सी बाई ए बन जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू आएगी और नीचे आपका सी अपॉन ए भी आ जाएगा। ये हो गया सॉल्व, देखा एक चीज़ से हमने सारे पार्ट को आराम से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, अल्फ़ा फोर प्लस बीटा फोर, फिफ्थ या सिक्स्थ जो भी है, कौन सा पार्ट है, हाँ सिक्स्थ पार्ट है, यानी अल्फ़ा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर, ये देखो टू टू जा फोर हो गया, टू टू जा फोर हो गया, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही सेम रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि हम कर देंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा यहाँ पर अल्फ़ा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर प्लस टू अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। फिर इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए अल्फ़ा फोर प्लस बीटा फोर प्लस टू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखो ये चीज़ की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, उधर से माइनस हो जाएगी, ठीक है। एक नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा हमको,
यहाँ देखिए आगे अ, हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, इस चीज़ की चाहिए ना वैल्यू, तो ये वाली चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी और ये वाला हमें यहाँ लिख देता हूँ। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। ओके, अब ये सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इसका क्या निकलने वाला है, यानी इसका आंसर हमें क्या क्या गिवन होगा या क्या आएगा डराइव करके। तो देखो ध्यान दो, शुरू शुरू में कहाँ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा क्या होता है, ये पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को टर्म को अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये लिख सकता हूँ। अब फिर इसका क्या बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, हमने इसको खोला है, इसको खोला है, इस वाले को खोला है, तो ये आया है सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, फिर इसका स्क्वायर माइनस 2 फिर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमको ये आंसर दे देगा जब आप इसमें वैल्यू रख दोगे माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। फिर जब इसको सॉल्व करोगे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को, फिर इसका स्क्वायर कर दोगे, फिर माइनस 2 फिर सी बाई ए का होल स्क्वायर, तब जाके आपको अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 मिल जाएगा। सिंपल। आगे देखते हैं और क्या है। एक और पार्ट रह गया होगा आपका 7th। मेरे ख्याल से अब आप ये कर सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, तो कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो। लास्ट पार्ट है, देखो बता देता हूँ कैसे करना है, सब इसी में हो चुका है हमारा। 7th पार्ट है आपका, 7th पार्ट है, अल्फ़ा स्क्वायर है अपॉन में बीटा का स्क्वायर प्लस फिर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर होगा, क्या है, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, फिर एलसीएम लेंगे हम दोबारा। तो यहाँ देखो ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर यानी अल्फ़ा की पावर 4 प्लस फिर यहाँ बीटा की पावर 4 आ जाएगा आपका। अब अल्फ़ा 4 और बीटा की पावर 4 अभी हमने निकाला है इसका आंसर जस्ट, तो क्या बनेगा हमारा, पूरा यही बनेगा ना, ये कहाँ गया, यह आपका पूरा का पूरा बनेगा। ठीक है, तो ऊपर तो हमारा एज इट इज़ आ जाने वाला है, क्या आएगा, यह आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर अपॉन में नीचे बस आपको क्या देखना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा बीटा को ऐसे रखो यानी सम ऑफ जीरोज हो जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा और इसका स्क्वायर बन जाएगा। बस ये हो गया इसका आंसर। बस यही करना है आपको पूरा, अल्फ़ा बीटा किस चीज़ में लाना है हमको, ध्यान रहे, देखो मैंने हर जगह आपको सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बना के आपको बताया है, क्योंकि हमको यही पता है क्वाड्रेटिक जो भी हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल में। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई तो दोबारा से एक एक चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।